बच्चों, सभी को नमस्कार। आज मैं फिर से चरापूंजी से आई हूँ। पाठ के का अगला भाग के एक वीडियो को आप सभी को स्वागत करते हुए हम पाठ के का अगला भाग हम आज देखेंगे। ठीक है, कल क्या क्या हो गया था? तो एक परिचय हो गया था, उद्देश्य हो गया था और शब्दार्थ हो गए थे और एक पैराग्राफ हो गया था और एक क्या है यहाँ पर पैराग्राफ हो गया था। तो इससे यहाँ पर मेघालय का मतलब क्या है? यहाँ पर बादलों का घर। और मेघालय का राजधानी कौन सा है? शिलांग है। तो मेघालय के रास्ते कैसे दिखते हैं? टेढ़े मेढ़े, यानी यहाँ पर क्या है? सर्पाकार, ऊंच नीच का एक सर्पाकार का जैसे लगते हैं। और एक यहाँ बहुत ही बादल उमड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक हरितिमा इस एक प्रदेश को हम कहते हैं रहते हैं। यहाँ पर क्या है? पर्वतीय नगर है, ये पर्वतीय नगर है और सभी तरफ क्या है? यहाँ पर एक हरितिमा एक हरा भरा यहाँ पर एक प्रदेश पर्वतीय नगर है। तो यहाँ क्या है? इस एक हरा भरा प्रदेश पर्वतीय नगर कहीं पर भी देखने के भारत में फिर कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलता। ऐसे एक हालत में क्या है? यहाँ पर हम देखते ही रास्ते पे दोनों ओर पर्वत रहते हैं, तो हरा भरा रहता है। तो कभी कभी क्या है? यहाँ पर बादल और एक क्या है? ठंडा हवा बहती रहती है। कभी कभी क्या होता है? यहाँ पर वर्षा आती है। यहाँ तक तो हो गया था बच्चों। अभी क्या करेंगे? हम आगे बढ़ेंगे। तो आप टेक्स्ट बुक निकाल के रखो। ठीक है, देखो, हमारी जीप शिलांग से 53 किलोमीटर दूर चरापूंजी की ओर बढ़ रही है। मेरे साथ राज्य के एक अधिकारी क्या करते हैं यहाँ पर? हाँ, यहाँ क्या है? एक दूसरे क्या है? हमें एक प्रदीप पंत जी ने क्या एक समझाते हैं। तो हमारी जीप शिलांग से 53 किलोमीटर दूर चरापूंजी की ओर बढ़ रही है। मेरे साथ राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा और उनके 2 दोस्त बैठे हैं। तो मैं जीप की खिड़की बंद करते हुए संगमा से पूछता हूँ, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? जी हाँ, संगमा कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेघालय में खपत से ज्यादा पनबिजली का उत्पादन होता है। यहाँ पर क्या है? लेखक जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हम एक मेघालय की एक राजधानी शिलांग से 53 किलोमीटर की दूर चरापूंजी की ओर जा रहे हैं। चरापूंजी की ओर एक बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। उनके साथ क्या है? यहाँ पर एक राज्य के मेघालय राज्य के साथ शिलांग के एक क्या है? यहाँ पर शिलांग के क्या है? यहाँ पर राजधानी से एक अधिकारी का नाम क्या है? श्री संगमा। अधिकारी का नाम क्या है? यहाँ पर उनके साथ बैठे हुए जीप में यहाँ पर कौन बैठे हैं इसका एक जानकारी दे रहे हैं। तो लेखक के साथ क्या है? यहाँ पर एक मेघालय के एक अधिकारी और अधिकारी का नाम क्या है? श्री संगमा और इनके 2 दोस्त और फिर इनके 2 दोस्त और यहाँ पर मैं क्या है? बैठे हैं। अधिकारी, 2 दोस्त और लेखक जी, ये सभी लोग क्या है? यहाँ पर जीप में बैठे हैं। मैं जीप की खिड़की, लेखक जी क्या करते हैं? यहाँ पर जीप की खिड़की बंद करते हुए पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? क्या यहाँ पर साल भर वर्षा होती रहती है? और यहाँ पर क्या है? बारिश होती रहती है? ऐसे एक प्रश्न पूछने से श्री संगमा कहते हैं, जी हाँ, साल भर यहाँ पर वर्षा होती रहती है। ऐसे यहाँ पर बोल रहे हैं। आपको जानकर क्या है? यहाँ पर आश्चर्य होगा। आपको यहाँ पर जानकर आश्चर्य होगा। क्या आश्चर्य होगा? तुमसे एक बात को आश्चर्य होगा। खपत से ज्यादा पनबिजली क्या करती है? यहाँ पर एक उत्पादन होती है। खपत का मतलब क्या है? यहाँ पर वस्तुओं चीजों का एक उत्पादन से ज्यादा क्या है? यहाँ पर पनबिजली, पानी का एक जल विद्युत एक उत्पादन होता है। यह सुनकर आपको एक आश्चर्य होगा, एक ताज्जुब होगा।
ऐसे यहाँ पर बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? इसीलिए हम क्या है यहाँ पर, हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दे देते हैं। हम क्या है, हमारे राज्य पूर्ण क्या है यहाँ पर एक यूज करके, एक उपयोग करके ज्यादा क्या है, ज्यादा बिजली क्या है यहाँ पर अन्य राज्यों को भी हम क्या करते हैं, दे देते हैं। इतना बिजली क्या होता है यहाँ पर एक उत्पादन यहाँ पर इस राज्य में होता है। ऐसे यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि एक निरंतर से साल भर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्षा होती रहती है। पानी का एक विद्युत यहाँ पर उत्पादन होता है। कि कैसे उत्पादन होता है, किससे ज्यादा उत्पादन होता है, वस्तुओं से ज्यादा, वस्तुओं से ज्यादा क्या होता है यहाँ पर एक पन बिजली क्या होता है, एक उत्पादन होता है। ऐसे इसलिए हम हमारा पूर्ण राज्य एक क्या है यहाँ पर इस्तेमाल करके, पूर्ण राज्य के इस्तेमाल करके भी ज्यादा से ज्यादा फिर क्या करते हैं, हम ज्यादा हुआ बिजली को एक दूसरे राज्यों को हम दे देते हैं। ऐसे यहाँ पर बोल रहे हैं। तो ऐसा मैं सचमुच अच्छे से पूछता हूँ। संगमा कहते हैं, वैसे यदि यहाँ सभी गांव बिजली से जगमगा उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा। देखो यहाँ पर सारा एक गांव क्या है, बिजली से एक चमक उठता है, प्रकाशमान होता है, जगमगा उठ रहा है। फिर भी इतना हम बिजली को यहाँ पर एक इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, फिर भी क्या है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बिजली क्या होता है, एक उत्पादन ऐसे ही होता रहता है। क्योंकि पानी का कमी नहीं है, वहाँ पर पानी का एक कमी वहाँ पर नहीं है। इसीलिए यहाँ पर साल भर वर्षा होने के कारण ज्यादा से ज्यादा क्या है यहाँ पर पन बिजली उत्पादन होता है। ऐसे यहाँ पर बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? यहाँ संगमा बोल रहे हैं। यहाँ क्या है, मेघालय के अधिकारी हैं। संगमा के साथ और कौन कौन बैठे हैं? दो दोस्त बैठे हैं और एक संगमा और एक लेखक, एक जीपी, इतने सारे लोग बैठे हैं। इसलिए यहाँ पर एक बिजली के बारे में यह समझा रहे हैं। इल्लोरी लेखकರು ಒಂದು ಏನು ಪಾತ್ರನ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂತ ಒಂದು ಏನು ಮಾತ್ರ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತಾರ. ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರ, ನಾವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಜೀಪಿನೊಳಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಶಿಲಂಗನಿಂದ ಒಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ರಾಜಧಾನಿಯಿಂದ 53 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಕಡೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂತ ಒಂದು ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ, ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಎರಡು ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಜೀಪ್ ಒಳಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಇದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಲೇಖಕರು ಜೀಪಿನ ಒಂದು ಕಿಟಕಿಯನ್ನ ಬಂದು ಒಂದು ಹಾಕೋತ ಬಾಗ್ಲ ಒಂದು ಕಿಟಕಿ ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕಿಟಕಿ ಬಾಗ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಳಿ ಬರ್ತಿರ್ತೈತ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಳಿಗಾಲ ನೀರು ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಲೇಖಕರು. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಒಂದು ಬರುತ್ತದೇನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಂಗಮ ಏನಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಇಡೀ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಏನಂತ ಮಳೆ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರ. ಮತ್ತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಒಂದು ಸಂಗಮ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಬಹುದು, ನಾ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಬಹುದು. ಏನ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗಿಂತ ಒಂದು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ. ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದ. ಆ ಒಂದು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್
ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲೇಖಕರು ಒಂದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಈ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ಸಂಗಮ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇಡೀ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಊರು ಇಡೀ ಊರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಆತಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಅವಾಗಲೂ ಸಹಿತ ಏನಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ, ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಊರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर वार्तालाप है, यहाँ पर क्या है, वार्तालाप होती रहती है। वार्तालाप यानी बातचीत, एक से एक बातचीत यहाँ पर होती रहती है। तो आगे देखो यहाँ पर हम पहाड़ों को निहारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सड़क के उस पार पहाड़ी कोहरे से गिरी हुई है। 3 पर्वतीय अंचलों में बंटा हुआ है मेघालय। 3 एक अंचलों में यानी यहाँ पर क्या है, एक प्रांत में 3 एक प्रदेश में क्या है, यहाँ पर एक प्रकार के एक मेघालय को बांटा गया है। यानी डिवाइड किया गया है। क्या है यहाँ पर, डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा ये 3 एक अंचल यहाँ पर अभी लिखेंगे। पहले क्या है, यहाँ पर सब पहाड़ों को एक निहारते हुए, ध्यान से देखते हुए, लक्ष्य से यहाँ पर देखते हुए आगे जा रहे हैं। तो सड़क के उस पार पहाड़ी कोहरे से गिरी हुई है। सड़क के उस पार दूसरी ओर, सड़क की दूसरी ओर क्या है यहाँ पर, कोहरा का मतलब क्या है यहाँ पर, भर्प से क्या है यहाँ पर एक गिरी हुई है। तो इन एक मेघालय को 3 एक प्रदेशों में यहाँ पर बांटा गया है। 3 एक भागों में यहाँ पर बांटा गया है। तो वह एक अंचल कौन से है यहाँ पर, खासी, पहला एक क्या है यहाँ पर, खासी पर्वत, गारो पर्वत, और तीसरा क्या है यहाँ पर, जयंतिया पर्वत। यहाँ 3 एक क्या है यहाँ पर भागों में मेघालय को बांटा गया है। मेघालय को यहाँ पर बांटा गया है, मेघालय को बांट दिया है। 3 भाग यहाँ पर 3 टुकड़े यहाँ पर 3 प्रांत किए गए हैं। कौन से, किसका, मेघालय का। समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ पर मेघालय को 3 एक प्रांत 3 एक प्रदेश यहाँ पर प्रदेश में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। तो पहला खासी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत 3 एक भाग यहाँ पर किए गए हैं। इन ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೀವಳಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಕೂತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಂಟಾದ್ರು, ಚರಾಪುಂಜಿಗೆ ಹೊಂಟಾರೆ. ಆ ಚರಾಪುಂಜಿಯನ್ನ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತ ಅವರು ಹೊಂಟಿದಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಿರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಹೌದು ವರ್ಷವಿಡೀ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತದ. ಆ ಮಳೆಗೆ ಏನ್ ನಾವು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಏನ್ ಮಾಡ ಹೆಚ್ಚು ಏನ್ ಮಾಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಏನ್ ಮಾಡ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಏನ್ ಮಾಡ ನೋಡ್ಕೋತ ಏನ್ ಮಾಡ ಮತ್ತೆ ನಿಸರ್ಗದ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ ರಸ್ತೆಯ ಆ ಕಡೆ ರಸ್ತೆಯ ಸಡಕ್ಕೆ ಉಸುಪಾರ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ ಆ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಏನ್ ಪದ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಏನ್ ಪಾತ್ರ ಕುಹರೆ से गिरी हुई है। कुहरे से गिरी हुई ಅಂದ್ರೆ ಬೈಲಿ ಮಂಜಿನಿಂದ ಭರ್ಪಿನಿಂದ ಒಂದು ಮಂಜಿನಿಂದ ಒಂದು ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಭರ್ಪಿನಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಏನ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ
ಇಲ್ಲವ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಏನು ಮಂಜು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಟ್ಟ ಒಂದು ಭಟ್ನಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಒಂದು 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ 3 ಭಾಗಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಒಂದನೇದು ಖಾಸಿ ಪರ್ವತ, ಎರಡನೇದು ಗಾರೋ ಪರ್ವತ, ಮೂರನೇದು ಜಯಂತಿಯಾ ಪರ್ವತ. ಈ 3 ಪರ್ವತಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಒಂದು ಬರ್ತಾವ. ಆ ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಾಗಿ ಈ 3 ಆಗ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ क्या है, और इन्हीं 3 पर्वतीय अंचलों से बने हैं 5 जिले। 3 पर्वतीय क्या है यहाँ पर अंचलों से यहाँ पर कितने जिले बने हैं? 5 जिले बने हैं। ये तीनों से क्या है यहाँ पर 5 एक जिले बने हैं। 5 जिले यहाँ पर बने हैं। हर अंचल की अपनी अलग संस्कृति है, रीति रिवाज, पर्वत उत्सव है, लेकिन हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मातृ सत्तात्मक है। भूमि, धन, संपत्ति सब माँ से बेटी को मिलती है। यहाँ पर क्या है, एक 5 एक क्या है यहाँ पर पर्वतीय एक 5 जिलों का एक, ये तीनों पर्वतों से क्या है यहाँ पर 5 जिले बने हैं। ठीक है ना, 5 जिले बने हैं। वही क्या है, पूर्व गारो हिल्स, नेक्स्ट पश्चिम गारो हिल्स, उत्तर गारो हिल्स, दक्षिण गारो हिल्स, ऐसे क्या है यहाँ पर एक 11 यहाँ पर बने हुए हैं। तो इन जिलों का एक क्या है यहाँ पर 11 एक भाग बने हैं। तो टोटली क्या है 5 जिले हैं। 5 जिलों में ऐसे एक फिर भी बटा हुआ है। तो इसीलिए इस सभी जिलों में रहने वाले तालुकों में रहने वाले लोग, तालुकों के रहने वाले जिलों में रहने वाले लोग क्या है, अपना धर्म के मुताबिक, जाति के मुताबिक गारो पर्वत अलग है, खासी पर्वत अलग है और जयंतिया पर्वत अलग है। इन खासी पर्वतों के लोग, गारो पर्वतों के लोग और जयंतिया पर्वतों के लोग अपने क्या है यहाँ पर संस्कृति, अंचल की अपनी अलग संस्कृति है। इनका संस्कृति अलग है, इनका संस्कृति अलग है, इनका संस्कृति रीति रिवाज अलग है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर पर्व उत्सव अलग है, उनका एक क्या है यहाँ पर एक उत्सव, एक क्या है यहाँ पर एक उत्सव अलग है यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए क्या है पर्व और त्योहार, पर्व को क्या बोलते हैं हम, त्योहार बोलते हैं। इनका ये इनका रीति रिवाज ही अलग है और इनका एक पर्व ही त्योहार ही अलग है। तीनों का एक संस्कृति अलग है, एक त्योहारों को अलग करते हैं, उनका रीति रिवाज ही अलग अलग यहाँ पर रहता है। लेकिन क्या है यहाँ पर एक पारिवारिक हर कहीं ये सभी तरफ हर कहीं एक पारिवारिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक है, मातृसत्तात्मक यहाँ पर रहता है। तो क्या है यहाँ पर मातृसत्तात्मक का मतलब क्या है, यहाँ पर मातृ अधिकार, एक माता का एक अधिकार, एक क्या है माँ का एक अधिकार, माँ के नाम पे एक धन रहता है, संपत्ति रहता है, और क्या है ये धन, भूमि, संपत्ति, ये सभी क्या है माँ से डायरेक्टली क्या हो जाता है, यहाँ पर बेटी को जाता है। भारत में क्या है यहाँ पर इस एक हमारे तरफ यहाँ पर हमारे राज्य में क्या है यहाँ पर पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक इसका मतलब क्या है, पिता का एक अधिकार, पिता के नाम पर क्या एक संपत्ति रखे, वह डायरेक्टली क्या होता है यहाँ पर बेटे को जाता है। तो अभी रूल्स फिर बदल गया है, तो पिता माँ बाप के एक नाम से क्या एक संपत्ति रहती है, वह सभी में बांट दिया जाए, बेटे को और बेटों को बेटियां को सभी में बांट दिया जाए, ऐसे यहाँ पर रूल्स आ गया है। तो यहाँ एक मेघालय राज्य में क्या है मातृसत्तात्मक एक अधिकार यहाँ पर व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था यहाँ पर है। परिवार का एक व्यवस्था क्या है, मातृ, यहाँ पर माँ एक हेड है, क्या है माँ एक यहाँ पर हेड एक कहलाती है। ये माँ के नाम से जो भी एक आस्ति रहता है, जो भी एक संपत्ति रहता है, वह किसको जाता है, बेटी को जाता है। ऐसे यहाँ पर वहाँ का एक क्या है एक रहन सहन, एक चाल क्या है यहाँ पर रहन सहन का एक क्या है मालूमात यहाँ पर होती है।
ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೇಖಕರು ಏನೇನ ತಿಳಿಸ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ. ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ, ಹುಡುಗಿ ತೊಡುಗೆಯನ್ನ, ಅವರ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಮೂರು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಮೂರು ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂಚಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ತೊಡುಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಹರಿದಿನಗಳು, ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಏನಪ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾರಿಕ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಪಾರಿವಾರಿಕ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಐತಿ. ಅದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತೃಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಐತಿ. ಆ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಹೆಸರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ತಾಯಿ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಧಿಕಾರ, ತಾಯಿ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ. ಆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹಣ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಮಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದ, ಮಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ತದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತದ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಮಾತೃಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರ ಐತಿ. ಮೇಘಾಲಯ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂಚಲಾಗೈತಿ, 3 ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಲಾಗೈತಿ. ಯಾವ್ಯಾವು? ಖಾಸಿ, ಗಾರೋ, ಒಂದು ಜಯಂತಿಯ. ಈ 3 ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು, ಯಾವ್ಯಾವ ತಮ್ಮ ಏನಪ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನಪ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆಚರಣೆಗಳು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ, ಆಚರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪಾರಿವಾರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತಿ, ಅದು ಮಾತೃಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈ ಮಾತೃಸತ್ತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಒಂದು ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಒಂದು ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೇರ್ತದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ತನ ನಾನು ಪಾಠನ ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ.